जय हिंद भाई, मेरे सभी साथियों और आप सभी का स्वागत है भाई। तो भाई हम कर रहे हैं आपकी एज और जितने भी एसएससी में, यानी कि आपका सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू, एमटीएस जितने पेपर है आपके, जितने सवाल हो 2019 से लेकर के 25 तक, तो इन सब का सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई हम। तो आज क्लास नंबर आने वाली है भाई हमारी 4। अगर आपको पिछली क्लास देखनी है तो आप क्लास नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं। तो भाई चलो, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सवाल देखेंगे कि सवाल नंबर आज हमारा कौन सा रहने वाला है। तो चलिए भाई देखते हैं सवाल। और जो पिछली क्लास थी भाई, इसमें सवाल नंबर हो गया 13 और आज हो जाएगा भाई हमारा 14। तो भाई देखो कि अब इस सवाल नंबर 14 में क्या दिया है। तो भाई इसमें दिया है, मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई सवाल में दिया है यह, और सवाल आया आपका CHSL 2024 में। तो भाई देखो कि इसे करने का क्या तरीका है। तो सवाल में दिया कि आपका भाई एक तो उसका सन है, इसका होगा सन यानी कि बच्चा, और जो होगा फादर। तो उसमें बोल रहा है इसने, मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। तो यह बात हो रही है वर्तमान की। चलो भाई वर्तमान की बात हो रही है। तो अगर इस लड़की की आयु कितनी है आपकी X, तो इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी X + 25, यानी कि इससे 25 साल बड़ा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में दिया है, पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष है। सॉरी, 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था, यानी कि 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था आपका 39 वर्ष। तो भाई ये बताओ आप मुझे कि आज आप 10 साल के, आज आप 10 साल के, तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे। तो 5 साल रहे होंगे 5 साल के, और 5 साल के बाद कितने हो जाओगे आप 15 साल के। तो इसमें सवाल में दिया है कि 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु थी ना, तो उनका योग कितना था 39। तो वही ये दो व्यक्ति है। अब 5 साल किस में जुड़ेंगे, इसके सन में 5 साल जुड़ जाएंगे और 5 साल जुड़ेंगे फादर में। तो भाई इसमें हो गया 5 साल ऐड, इसमें हो गया 5 हो गए इसके फादर में। तो वही 10 साल ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 39 में। अब आपको 10 ऐड करना, कितना आएगा 39, आपको 49, यानी कि वर्तमान में जो उनकी आयु है, अब उनका योग कितना आ गया आपका 49 वर्ष। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु का योग कितना 49 वर्ष। अब यहाँ तक इस सन की आयु निकाल लो। तो भाई जोड़ लो ना। अब इनका योग कितना 49, तो वही जैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और +25 बराबर 49। तो यहाँ तक जो 25 इसमें तो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये जैसा माइनस होगा इसमें तो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 2x बराबर, अब इस 49 मतलब 25 माइनस होंगे तो आपको 24 आ जाएगा। और यहाँ तक इस x का मान कितना आ जाएगा 12, क्योंकि अब ये 2 से 2 बारी में काट देगा, और ये 2 काट देगा सब क्या बारी में 24 बारी में। तो इसका आ जाएगा 12 बारी में काटेगा भाई ऐसा। तो इसका x का मान कितना आ जाएगा आपका 12। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछा है सवाल में
वर्तमान में आयु कितनी है, यानी कि इस लड़के की वर्तमान में आयु कितनी। तो भाई यहाँ तक आ गया एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना दे रखा है यहाँ से 12, तो 12 वर्ष आएगी। तो भाई ये तो होगा हमारा आंसर कि 12 वर्ष। अगर इस सवाल में इसके फादर का आयु पूछ लेते तो भाई यहाँ से आपका x + 25 है ना, तो इस x का आयु, तो भाई इस x का मान कितने दे रखा है 12, 12 25 कितना आएगा, तो आएगा 37 साल। तो भाई यो आपका आंसर तो आपका 12, लेकिन अगर इस सवाल में इसके पिता की भी आयु पूछ लेते तो आंसर बनता 37। चलो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब सवाल नंबर देखेंगे 15। अब सवाल नंबर 15 में क्या दिया है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुना होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई इन सवालों को करने के 2-3 तरीके हैं। अब एक तो मैंने बता रखा है बेसिक वाला, वैसे बेसिक भी कुछ नहीं है, वो तरीका सबसे बेस्ट है। लेकिन बहुत से टीचर बोल रहे हैं कि सर जी पर तो कोई भी ट्रिक नहीं आती। भाई ट्रिक बहुत है मेरे पास और तरीके बहुत है करने के, लेकिन मैं आपको दूंगा बेस्ट। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। देखो बस 2 व्यक्ति मान लो। तो भाई एक तो हो गया पिता और एक होगी उसकी पुत्री। चलो भाई, तो पिता पुत्री का अनुपात, इसने क्या बोलना है, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की 3 गुना है। तो अगर उसकी पुत्री कितनी है आपकी 1, तो उसकी पिता कितनी जाएगी आपकी 3 गुना यानी कि 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो दे रखा है इसका रेशियो। अब हम एक ऐसा वो लेनी संख्या माननी कि जिससे संख्या बन जा। तो भाई मैं इसका कर लगा दूंगा x, और इसका अब इसका कभी x लगा दूंगा। वैसे जरूरत तो है नहीं, लेकिन मान लो। तो इसने क्या कहा 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 इसमें प्लस हो जाएगा और 10 इसमें प्लस हो जाएगा। अब 10 वर्ष के बाद अब 10 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो अगर उसकी पुत्री की 1 तो 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसका और तरीका बता दूँगा आपको, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो। चलो तो भाई अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसकी गुणा इसके साथ, इसके साथ। तो इस 1 की करेंगे 3 के साथ, इसके 3x की, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस आपका 10 बराबर। अब इस 2 की करेंगे x के साथ, तो कितना जाएगा 2x प्लस 20। तो भैया प्लस प्लस के तो घटा लो अभी ना। तो घटाने खातिर क्या करना पड़ेगा भाई, 3x मत जाएगा 2x, कितना बच गया x बराबर 20 में 10 जाएगा, कितना बच गया 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x का मान कितना आएगा 10। तो इसने क्या पूछा है कि पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी 1x, तो यहाँ कर देंगे 10। तो भाई आंसर आएगा 10 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। तो भाई ये तो होगा एक तरीका। अब बहुत से बच्चे अगर दूसरा तरीका देखना चाहते हो तो दूसरा तरीका करा देंगे, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो भाई देखो, भाई ये पिता है, इसकी पुत्री है। अगर पुत्री का ये 1 साल है तो पिता की 3 गुना 3 हो जाएगी। चलो रेशो ले लो।
अब 10 वर्ष के बाद जो 2 गुना हो गया, तो भाई 10 की यहाँ से 10 की यहाँ, बहुत तरीके बहुत है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी शायद, तो भाई इनकी होगी गुणा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 20। तो देखो अब, तो भाई इनका डिफरेंस कितना आपका, ये हो 1, और इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका, यहाँ 10। तो यानी कहने का मतलब ये हो कि इस 1 की वैल्यू कितनी रखी, 10। तो भाई इस 1 की वैल्यू कितनी, 10, तो इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसने पूछा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु तो वही आती, तो इसमें कितनी दे रखी है 1। अब इस 1 की गुणा होगी 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 10 वर्ष आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो भाई यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो, तो भाई अब आ गए हम सवाल नंबर 16 को। और सवाल नंबर 16 देखो ध्यान से, बिल्कुल समझिए उसे कि इसमें क्या दिया है। तो सवाल नंबर 16 में दिया है कि वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 2010 में किसकी आयु ज्ञात करनी है, आपकी मोनू की। चलो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया बताओ आप मुझे, फिलहाल अब आप, तो उसने क्या दिया उसमें कि 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी। तो भैया तो हो गया कौन, आपका मोनू, और ये हो गया आपका कौन, और मोनू की आयु बहन, तो इसकी बहन हो गई भाई। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है 2000 की, तो भैया 3 गुना आते या 1 बेचारी। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहा है 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो भैया ये बात कद की हो रही, ये हो रही 2010 की, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 साल दोनों में जुड़ गए, तो आप बोल लो यहाँ 10 साल पूरे दोनों जुड़ गए। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 साल आगे दोनों में जुड़ गए। अब आप एक बात बताओ मुझे, आयु कद की इसकी 2024 की, सॉरी यानी कि यह 10 साल के बाद की। इसने क्या बोला है कि 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बात बताओ आप मुझे कि 10 साल तो इसमें जुड़े होंगे। चलो साहब इक्र कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, अब 10 साल के बाद की बात हो रही है, यानी 2000 आपके 10 की, 2010 की बात हो रही है। तो उसने क्या कहा कि अगर बहन आपकी एक्स थी तो मोनू की आयु कितनी थी, 24 प्लस आपकी एक्स। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका जोड़ कितना आ गया, 2x प्लस 24। यानी कि यह बात कद की है, यह बात है 2010 की। तो ये बताओ आप मुझे, अगर 10 साल घटाया दूँ उसमें तो कितना आ जाएगा,
तो भाई इसमें तो घट जाएगा 20। तो भाई ऐसे तो नहीं सवाल बनना है वो। चलो इसका और तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो सवाल में कह दिया कि वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। और वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। कोई दिक्कत नहीं है। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई अब आप ये बताओ मुझे कि कोई आपका भाई है, ठीक। अब आप हो 10 साल के और भाई है 20 साल का, तो आपकी आयु मंत्र कितना आएगा? 10 साल। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 20 साल के हो गए, भाई हो गए आपका 30 साल का, तो अब आपकी आयु में कितना अंतर आएगा? तो आप बोलोगे 10 साल ही। यानी कि अंतर तो उतना रहना भाई जितना आप में है। अगर आप 50 साल के हो जाओगे तो आपका भाई आपसे 10 साल बड़ा, तो कितना हो जाएगा? 60। तो वैसे ने क्या कहा कि 10 साल के बाद कितना अंतर है? 24। तो 10 साल पहले भी इतना अंतर रहा होगा, तो इनका अंतर कितना हुआ? जो 10 साल पहले भी कितना था? आपका 24 ही था। तो भाई सवाल के अकॉर्डिंग कितना अंतर दे रखा है इसमें? आपका 2। लेकिन जो सही अंतर है तो वो 24। चलिए, तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका क्या गुना ज़्यादा है? तो जाएगा 12 गुना ज़्यादा। तो भाई अब 2000 की इनकी यानी कि 2000 की उम्र कितनी हो जाएगी इनकी? तो 12 के इसके साथ कर लेंगे, 12 गुना कर लेंगे इसके साथ, तो इसकी 36 साल होगी। और इसकी हो कितनी भैया? आपके 12 साल। यानी कि 2000 में आपका सन 2000 में जो आपका मोनू था वो था 36 साल का, और उसकी बहन थी वो थी 12 साल की। और इसने बोल रहा है कि 2010 में कितनी उम्र हो जाएगी इनकी? तो 10 साल और जोड़ने पड़ेंगे इसमें। तो भाई 2010 की उम्र हो जाएगी इसकी 40 साल। तो भाई ये आपका आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर 1। तो ये सवाल क्या आया भाई आपका? CHSL 2024 में। तो भाई अब जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। तो चलो सवाल और देख लो। सवाल नंबर आएगा 17 भाई। अब सवाल नंबर 17 में कह दिया हूँ कि 2 लड़कों में से बड़े लड़के की आयु छोटे की आयु की 3 गुना है। 9 वर्ष पहले वह छोटे की आयु का 5 गुना था। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई मैंने आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बता रखा है, आपको उससे करना है। तो भाई 2 लड़के हैं, एक होगा आपका बड़ा और एक होगा आपका छोटा। तो इसने बोल रहा है बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुना। तो भाई अगर अगर आपकी छोटे की x है तो बड़े की 3 गुना कितनी आएगी? 3x। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या कहा कि 9 वर्ष पहले, तो भाई माइनस कर दूँ 9 वर्ष पहले। इस मतलब 9 वर्ष पहले छोटे की आयु 5 गुना थी। 9 वर्ष पहले छोटे की आयु का 5 गुना था, ठीक है। तो कितना 5 था, कितना 1। तो भाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब सब तो आसान सवाल हैं। तो इसके साथ कर दो भाई, और इसके कर दो इसके साथ। तो भाई 3x आ गया, यो 9 आएगा बराबर। तो ये 5x आ गया और ये आएगा 45। चलो अब एक और स्टेप लिखो। तो भाई अब क्या होगा? इस 5x मत जब 3x कट जाए कितना आ जाएगा? 2x। और इस 45 मत जब 9 माइनस हो जाए कितना आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा 36। तो भाई यहाँ तक इस x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? तो भाई काट देगा आपको यहाँ पे 18 वैल्यू में। तो कितनी आएगी? 18।
इस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो सवाल में पूछा है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई जो आपका इसमें लड़का छोटा उसकी कितनी मानी थी हमने एक्स, और जो आपका बड़ा था उसकी कितनी थी आपकी 3x। तो भाई यहाँ से अब क्या काम करना हमें, इस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 18, इसकी कितनी आएगी आपकी 3 गुना, तो इसकी आएगी 54 वर्ष। तो भाई 18 ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, बिल्कुल सही आंसर 18 वर्ष और 54 वर्ष। तो भाई यहाँ तक भी कोई दिक्कत या कोई समस्या किसी को हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कर दो कमेंट। तो आज की क्लास रहेगी यहीं तक ही। तो ठीक है भाई, धन्यवाद।